प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस। अब आप देखिए, जब मैं प्रोसेस की बात करता हूं, प्रोसेस किस में आते हैं? ये हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। तरह तरह के हमने देखे, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल, इटरेटिव, एजाइल, स्क्रम, एजाइल के अंदर स्क्रम या एक्सपी, कितने सारे हमने देखे। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी में लगाए जा सकते हैं, और ये किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए या जो भी सॉफ्टवेयर मॉडल आप चूज करते हैं, मान लीजिए स्पाइरल आपने चूज किया या मान लीजिए आप स्क्रम यूज करते हैं, दोनों के लिए ही ये लागू होंगे। और फ्रेमवर्क एक्टिविटी क्या होती है? कम्युनिकेशन से आप शुरू करते हैं, बातचीत यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है। उसके बाद आप पूरा प्लान करते हैं प्रोजेक्ट का, फिर मॉडल करते हैं यानी डिजाइनिंग फेज आ गया, फिर कंस्ट्रक्शन, यहाँ कोडिंग और टेस्टिंग फेज आ गया, बाद में आप डिप्लॉयमेंट करते हैं यानी कि सॉफ्टवेयर देते हैं, और उसके बाद उसका मेंटेन भी करते हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है, इसके लिए बताया गया कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप चूज करिए, ध्यान रखिए आप एजाइल रहे। एजाइल मतलब फुर्तीला, यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी आप एक्सेप्टेबल रहे और वेलकम रहे चेंजेस के लिए। तो कोई भी मॉडल हो, प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि आपका वाटरफॉल मॉडल टाइप हो गया, या एजाइल कौन से मॉडल हो गए? जो जिनकी फिलॉसफी ये है कि भाई वो अपने लोगों के प्रति, टीम और काम और शेड्यूल, इसके प्रति बड़े वो होते हैं, जागरूक होते हैं और चेंजेस वेलकम करते हैं। कोई भी परिवर्तन हो उसको वेलकम करेंगे। तो प्रिस्क्रिप्टिव हो चाहे एजाइल मॉडल हो, ध्यान रखिए कि टेक्निकल अप्रोच जो हो, जो भी आपका काम करने का तरीका हो, वो सिंपल होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बनाए, वाटरफॉल मॉडल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं क्योंकि वो आगे के लिए काम में आते हैं। एजाइल में बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए हम स्क्रम की बात करते हैं तो स्क्रम मीटिंग्स होती हैं, या फिर कोई इसमें अगर आप एक्सट्रीम की बात कर ले प्रोग्रामिंग की तो यूजर स्टोरीज बनती हैं, तो और या यूनिट टेस्ट्स बनते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो आपको कम बनानी है पहली चीज, और आपको लोकली एज अ टीम आपको डिसीजन लेना है कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। दूसरी चीज इसमें बताई गई है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चूज करते हैं कोई भी, तो हर जगह आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। चाहे कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी जैसे मान लीजिए आप एक इस प्रोसेस पे हो, प्लानिंग प्रोसेस पे हो, तो यहां पर कौन सी क्रियाएं करनी है, कौन से एक्शन करने हैं, कौन से काम टास्क करने हैं, हर जगह आपको ये देखना है कि भाई क्वालिटी मेंटेन रही, हमारी गुणवत्ता से कभी भी हम इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए। बी रेडी टू अडेप्ट। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोसेस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर आपको वाटरफॉल मॉडल बता दिया गया है तो कोई ये रिलीजन नहीं हो गया। यानी रिलीजन में क्या होता है, आदमी डॉगमैटिक हो जाता है, यानी लकीर का फकीर बन जाता है कि जो चीज बोल दी गई वही करता चला रहा है सालों से। उसमें वो चेंज की शक्ति नहीं होती, या फिर वो कंस्ट्रेंट्स में रहता है। यहां पर ऐसा नहीं है, आपको अडेप्ट करना है, यानी कि समय और समाज के अनुसार, समाज क्या है यहाँ पर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उसके हिसाब से परिवर्तन करना है। बिल्ड एन इफेक्टिव टीम। ध्यान रखिए, सॉफ्टवेयर बनाने वाले आप, यूज करने वाले आप, यानी आप जैसे लोग। तो यहां पर जब भी कोई टीम बन रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, यानी टीम में एकता होनी चाहिए, आपस में विश्वास होना चाहिए और मोहब्बत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। सबसे जरूरी बात आती है कम्युनिकेशन की और कोऑर्डिनेशन की। कम्युनिकेशन का मतलब यह होता है लोगों में बातचीत। अब कौन कौन से लोग इसमें आ सकते हैं? आप एज अ डेवलपर आप मैनेजर से बात करेंगे, मैनेजर हो सकता है स्टेक होल्डर से बात करे, स्टेक होल्डर हो सकता है आपस में बात करे। इस तरीके से बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं। हो सकता है मैनेजर किसी टेक्नोलॉजिस्ट से बात करे, आपका डेवलपर किसी अपने फ्रेंड से बात करे फेसबुक पे टेक्निकल एक्सपर्टीज लेने के लिए। तो ये तमाम तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, और इस कम्युनिकेशन, इस बातचीत को, इस संचार को आपको कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है। हैफर्स्ट मान लीजिए एक मीटिंग में आप बैठे हैं और मीटिंग में 4 लोग बैठे हैं और चारों एक साथ बोल रहे हैं, तो समन्वय तो हो नहीं पाया, कोऑर्डिनेशन तो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छी तरीके से करना है, तभी आपका प्रोडक्ट बन पाएगा अच्छे से। वरना किसी क्रैक में अगर चली गई कोई बातचीत, तो आगे चल के पता चली कि यार ये बातचीत, ये तो पता नहीं चला था हमें। मैनेज चेंज। अब मैंने कहा कि चाहे प्रिस्क्रिप्टिव हो, चाहे आप एजाइल हो, कोई इनफॉर्मल, फॉर्मल, अब कोई भी अप्रोच आप अपनाएं, ये आपके ऊपर है। जो भी चेंज है, अगर आपके पास कोई आपका स्टेक होल्डर आया और उसने कहा भाई मुझे तो चेंज चाहिए, मुझे ये मेन्यू नहीं चाहिए, आप मेन्यू इधर बनाइए, तो चेंज क्या उसने रिक्वेस्ट किया है, क्या मांगा है आपसे, चेंज क्या किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, चेंज का अप्रूवल और उसका इंप्लीमेंटेशन, यानी उसको वाकई में करके देना, जो उसने मांगा है वो करके देना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असेस रिस्क। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गलत नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में कोई ऐसा आप कह नहीं सकते कि मैंने परफेक्ट चीज बना दी है। तो हर चीज जैसे सॉफ्टवेयर है वो भी कभी ना कभी कोई दिक्कत करेगी,
है ना। तो आपके पास कंटिंजेंसी प्लान होने चाहिए। कंटिंजेंसी प्लान का मतलब ये होता है कि अगर कोई नुकसान हो गया, अगर कोई फेलियर हो गया, तो आपको क्या करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं है। ये आपको प्रोजेक्ट जो होता है साल 2 साल 3 साल ऐसे प्रोजेक्ट मिलता है, तो वहां पर आपको जोखिम के अगर जोखिम आता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी है वो देखना है। क्रिएट वर्क प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड वैल्यू फॉर अदर्स। अब आप देखिए कि आप रिक्वायरमेंट बना रहे हैं, यूजर से इंटरेक्ट करके रिक्वायरमेंट बना रहे हैं। अब ये जो रिक्वायरमेंट है यही तो मॉडलिंग की जाएगी, इसके एनालिसिस और मॉडलिंग की जाएगी, मॉडल बनाए जाएंगे और उन्हीं मॉडल के हिसाब से कोडिंग होगी। ये तो आप जानते हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट ठीक से नहीं ली गई तो क्या उसके प्रॉपर मॉडल बन पाएंगे। अगर आपने ठीक से मॉडल नहीं बनाए तो उसी हिसाब से क्या कोडिंग हो पाएगी। तो आप जो भी बना रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। एम्बिग्यूटी मतलब स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें क्लियरनेस होनी चाहिए, और कोई चीज छोड़िए मत। हो सकता है छूट जाए लेकिन बहुत सारी चीज मत छोड़िए। तो बात यह है सारी कि जो भी इसमें गतिविधियां, फंक्शन, कार्यवाही या फिर विशेषताएं, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक आपके सॉफ्टवेयर में चाहिए, ठीक है, तो जो भी आप बना रहे हैं वो आगे की तरफ बढ़ेगी। ये पास अलाउंग होती है, यहां से यहां हर एक आदमी दूसरे आदमी को देता है। तो ऐसा बनाइए ताकि दूसरा आदमी सही बन पाए, क्योंकि यहां पर अगर एक फेलियर हो गया तो वो प्रोपोगेट होगा।